नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि दो अनजान लोग जिनका जन्म अलग जगहों पर हुआ हो, कैसे एक दिन एक दूसरे का जीवन बन जाते हैं? क्या यह सिर्फ संजोग है या कहीं ना कहीं आकाश में लिखी गई एक कहानी है? ज्योतिष के अनुसार विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का ब्रह्मांडीय मिलन है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां जन्मपत्र की गहराइयों में छिपा होता है विवाह का रहस्य। जन्म के समय ग्रह जिस स्थिति में होते हैं वही बनाते हैं हमारी कुंडली। विवाह से संबंधित योग मुख्य रूप से सप्तम भाव यानी सातवां घर से देखे जाते हैं। यह भाव बताता है जीवन साथी की प्रकृति, वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता और शादी की संभावित उम्र। यदि सप्तम भाव में शुक्र, गुरु या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह हो तो विवाह सुखद होता है। लेकिन अगर शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह हो तो देर या बाधा संभव है। विवाह में देरी या बाधा क्यों होती है? कई लोग पूछते हैं मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि मांगलिक दोष। जब मंगल पहला, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होता है तो मांगलिक दोष होता है। शुक्र और शनि की युति वैवाहिक सुख में कमी करता है। सप्तम भाव का खाली होना या पाप ग्रह से दृष्ट होना। लेकिन डरिए मत, हर दोष का उपाय भी होता है, जैसे कुंभ विवाह, मंगल शांति पूजा और उचित यंत्र की स्थापना। गुण मिलान और कुंडली मिलान का विज्ञान। भारत में विवाह से पहले कुंडली मिलाई जाती है, इसे गुण मिलान कहते हैं। 8 भागों में बांटकर कुल 36 गुण देखे जाते हैं, जैसे वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। अगर 18 से अधिक गुण मिलते हैं तो जोड़ी को शुभ माना जाता है। लेकिन सिर्फ गुण ही काफी नहीं, भावनात्मक समझ और आत्मीयता भी जरूरी है। कभी कभी विवाह में विलंब का कारण ग्रहों की दशा और गोचर भी होता है। शुक्र और गुरु की दशा, चंद्रमा की स्थिति और नवांश कुंडली का अध्ययन बहुत आवश्यक है। गोचर में जब गुरु सप्तम भाव से गुजरता है या जब दशा विवाह योगकारी हो तब विवाह के अच्छे योग बनते हैं। ज्योतिष सिर्फ ग्रह की गणना नहीं, यह आपके जीवन की लय है। जब लय सही होती है तो जीवन सुरमय हो जाता है। अगर आप भी विवाह को लेकर चिंतित है तो ज्योतिष में उत्तर है। हमेशा विश्वास रखें, ब्रह्मांड की हर चाल आपके पक्ष में हो सकती है, अगर समय और दिशा सही हो। धन्यवाद।